हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है 2022 से लेकर अब तक के अवार्ड्स एंड ऑनर्स के करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज वॉन द मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आर बोनी गैब्रियल। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि मिस यूनिवर्स 2023 की विनर रही हैं आर बोनी गैब्रियल, जो कि यूएस से बिलोंग करती हैं। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इस साल इसका 71st एडिशन होस्ट किया गया है लुइजियाना यूएस में। ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 80th Golden Globe has given award to Indian movie RRR under which category? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2023 के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इस साल इसका 80th एडिशन होस्ट किया गया है लॉस एंजल्स यूएसए में। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और साथ ही फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इस साल पहली बार किसी इंडियन सॉन्ग जो कि है नाटू नाटू सॉन्ग, ये एक तेलुगु सॉन्ग है, इसने वॉन किया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये आपने याद रखना है। ये RRR मूवी का सॉन्ग है, ये भी आप याद रखिएगा। इस सॉन्ग के क्रिएटर रहे हैं MM कीरावणी जी, इनका नाम भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और लिरिसिस्ट रहे हैं चंद्र बोस जी, ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Who has been honored with the prestigious 30th एकलव्य पुरस्कार for the year 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, स्वाति सिंह। तो फ्रेंड्स, इंडियन साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को ऑनर्ड किया गया है प्रेस्टिजियस 30th एकलव्य पुरस्कार 2022 से। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इसकी प्राइस की राशि रही है 5 लाख रुपीज, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन सिटी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इंदौर। फ्रेंड्स, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की सिटी है, इसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीता है, जो कि लगातार 6वीं बार इसके द्वारा जीता गया है। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ने टॉप किया है बिग स्टेट्स की कैटेगरी में, ये भी आप याद रखिएगा। और त्रिपुरा ने टॉप किया है स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद इरफान अली हु इज अ रेसिपिएंट ऑफ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गयाना। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि मोहम्मद इरफान अली जो कि गयाना के प्रेसिडेंट है, इन्हें सम्मानित किया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से। या आपने याद रखना है फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए हैं प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स 27 पीपल को। और ये अवार्ड सेरेमनी होस्ट की गई थी इंदौर मध्य प्रदेश में और 2022 में इसका 17th एडिशन रहा है, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स एक हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि दिया जाता है ओवरसीज इंडियंस को, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been awarded अटल सम्मान अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रभु चंद्र मिश्रा। तो फ्रेंड्स, अटल सम्मान अवार्ड जो कि ऑनर्ड किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपने याद रखना है। और 2022 में इसका एडिशन रहा है 9th, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, प्रभु चंद्र मिश्रा जो कि अवार्डेड किए गए हैं अटल सम्मान अवार्ड 2022 से, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है साइंस एंड रिसर्च की फील्ड में इनके एक्सेलेंस के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सिंधिया रोजेनबर्ग। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड फूड प्राइज जिसे कि जाना जाता है नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 में ये दिया गया है सिंथिया ई रोजेनबर्ग को, जो कि एक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। यह अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा और इसके प्राइस की राशि होती है $250,000, ये भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, 2021 में वर्ल्ड फूड प्राइज के विजेता रहे थे शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, इनका नाम भी आप याद रखिएगा।
Move to the next question. Recently, who has won the title of Mrs. World 2022 after defeating Las Vegas? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सरगम कौशल। तो फ्रेंड्स, सरगम कौशल जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जीता है मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और इंडिया ने ये टाइटल वॉन किया है आफ्टर 21 ईयर्स, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, साथ ही याद रखिएगा कि 2001 में इंडिया की डॉक्टर अदिति गोवित्कर ने ये टाइटल वॉन किया था, या आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स, एक्टर पंकज त्रिपाठी को डिक्लेयर किया गया है नेशनल आइकन वोटर्स के बीच में अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, ये आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, साथ ही याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने मतदाता जंक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which novel has won International Booker Prize 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड नॉवल ने वॉन किया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसका हिंदी वर्जन है रेत समाधि, ये लिखा गया है गीतांजलि श्री जी के द्वारा। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ये ट्रांसलेट किया गया है हिंदी से इंग्लिश में डोजी रॉकवेल के द्वारा। इनका नाम भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। टॉम्ब ऑफ सैंड बन गया है फर्स्ट हिंदी नॉवल जिसने की जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। 2021 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के विनर रहे थे डेविड डियोप। इन्होंने बुक लिखी थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been awarded with the 32nd बिहारी पुरस्कार? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, माधव हाडा। तो फ्रेंड्स, 32nd बिहारी पुरस्कार 2022 के विजेता रहे हैं माधव हाडा जी। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनकी बुक पचरंग चोला पहाड़ साखिरी के लिए, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बिहारी पुरस्कार एक लिटरेरी अवार्ड होता है जो कि फाउंड किया गया था 1991 में। ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और साथ ही याद रखिएगा कि 31st बिहारी पुरस्कार से सम्मानित की गई थी मधु कांकरिया जी, इनका नाम भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ वाटर 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नदीन अयूब। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा नदीन अयूब जो कि पैलेस्टीन से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वॉन किया है टाइटल ऑफ मिस अर्थ वाटर 2022। ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड किया गया था कैपिटल ऑफ फिलीपींस मनीला में, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और ये इवेंट स्टार्ट हुआ था ईयर 2001 से, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वॉन नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एंजेला मार्केल। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा एंजेला मार्केल जो कि फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं, इन्होंने वॉन किया है नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड 2022। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ये अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR के द्वारा, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। UNHCR जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who will be posthumously awarded the Karnataka Ratna 2022, the highest civilian honor of the state of Karnataka? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पुनीत राजकुमार। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कर्नाटक रत्न अवार्ड 2022 से पोस्टमोसली अवार्डेड किया गया है पुनीत राजकुमार जी को, इनका नाम आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। कर्नाटक रत्न अवार्ड कर्नाटक का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वॉन FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, PR श्रीजेश। FIH गोल कीपर्स ऑफ 2021 टू 2022 अवार्ड्स के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। मेंस की कैटेगरी में ये जीता गया है PR श्रीजेश के द्वारा, ये आपने याद रखना है। वीमेंस की कैटेगरी में ये जीता गया है सविता पूनिया के द्वारा, ये भी हॉकी की खिलाड़ी हैं। FIH की फुल फॉर्म देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट है करंट में तैयब इकराम जी, इनका नाम भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been honored with the 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी,
आशा पारेख। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 ये दिया गया है आशा पारेख जी को। ये एक इंडियन एक्ट्रेस है और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1992 में, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में देख लेंगे। ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इसकी फर्स्ट विनर रही हैं देविका रानी जी 1969 में और 2019 में इसके रेसिपिएंट रहे थे रजनीकांत जी, इनका नाम भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who became the men's AIFF Footballer of the Year? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सुनील छेत्री। AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2021 to 2022 के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। मेंस की कैटेगरी में ये जीता गया है सुनील छेत्री जी के द्वारा और ये 7th टाइम सुनील छेत्री जी के द्वारा जीता गया है, जो कि सबसे ज्यादा बार इन्हीं के द्वारा जीता गया है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। वीमेन्स की कैटेगरी में ये जीता गया है मनीषा कल्याण जी के द्वारा। ये इंडिया से बिलोंग करती हैं और ये इस कैटेगरी में इनका फर्स्ट अवार्ड है। AIFF के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट हैं करंट में कल्याण चौबे जी, इनका नाम भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been awarded with the Liberty Medal 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। फ्रेंड्स लिबर्टी मेडल 2022 के बारे में देख लेंगे। इसके विनर रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज हेरोइक डिफेंस अगेंस्ट रशिया, ये आप याद रखिएगा। ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर NCC के द्वारा, जो कि USA में है, ये आप याद रखिएगा। 2021 में यह अवार्ड दिया गया था जिमी लाई को, जो कि हांगकांग से बिलोंग करते हैं, और लोजेन अल हथलोल को, जो कि सऊदी अरेबिया से बिलोंग करते हैं, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वॉन नोबेल प्राइज 2022 फॉर मेडिसिन? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, स्वांते पेबो। तो फ्रेंड्स 2022 का मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है स्वांते पेबो को, इनका नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नोबेल प्राइज के बारे में देख लेंगे। ये दिए जाते हैं इन द नेम ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन से बिलोंग करते थे। इन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट को, ये आप याद रखिएगा। ये फर्स्ट टाइम अवार्ड किया गया था 1901 में, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये दिया जाता है 6 फील्ड्स में। ये 6 फील्ड्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसे नोबेल पीस प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स नोबेल प्राइज 2022 के विनर्स की लिस्ट देख लेंगे। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज 2022 3 पीपल को दिया गया है। कैरोलिन बर्टोजी, ये यूएस से बिलोंग करते हैं। कार्ल बेरी शार्पलेस, ये यूएस से बिलोंग करते हैं। और मोर्टन मेल्डल, ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वर्क किया था इन द फील्ड ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2022 3 पीपल को दिया गया है। एलेन एस्पेक्ट, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। जॉन एफ क्लोजर, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। और एंटोन जेलिंगर, ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने वर्क किया था ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी आप याद रखिएगा। मेडिसिन और फिजियोलॉजी की फील्ड में नोबेल प्राइज 2022 दिया गया है स्वांते पेबो को, और ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नोबेल पीस प्राइज 2 ऑर्गेनाइजेशन और 1 पीपल को दिया गया है। एलेस बायाल्स्की, ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। मेमोरियल रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया गया है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो कि यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इनको नोबेल पीस प्राइज 2022 से नवाजा गया है। इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज 2022 दिया गया है 3 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को, बेन एस बर्नानके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डिबिग। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2022 दिया गया है एनी ऑर्नेक्स को, ये फ्रेंच ऑथर है, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सूराराई पोत्रू। 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की विनर लिस्ट के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। बेस्ट फीचर फिल्म रही है सूराराई पोत्रू, यहाँ आप देख सकते हैं। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है सूर्या को सूराराई पोत्रू फिल्म के लिए।
अजय देवगन को तान्हा जी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है अपन्ना बारामुरली को सोराराय पोत्रु फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सच्चिदानंदन KR को, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू conferred नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 टू हाउ मेनी टीचर्स? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 45। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने 45 टीचर्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड से 2022 से सम्मानित किया है, यह आपने याद रखना है। और ये अवार्ड से दिए गए थे ऑन द ओकेशन ऑफ टीचर्स डे, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द टॉप मैथमेटिक्स प्राइज द फील्ड्स मेडल 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए मैरीना वियाजोस्का। तो फ्रेंड्स फील्ड्स मेडल 2022 जो कि एक टॉप मैथमेटिक्स प्राइज होता है, ये जाना जाता है नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स के नाम से, ये आप याद रखिएगा। ये जीता गया है 2022 में मैरीना वियाजोस्का के द्वारा, जो कि एक यूक्रेनियन मैथ प्रोफेसर हैं। फील्ड्स मेडल के इंडियन ओरिजिन विनर्स रहे हैं अक्षय वेंकटेश जी, जिन्होंने की ये प्राइज वॉन किया था 2018 में, और मंजुल भार्गवा जी, जिन्होंने की 2014 में ये प्राइज अपने नाम किया था, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड 2021? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी नीलमणि फुकन। तो फ्रेंड्स 2021 के 56th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकन जी को। ये एक असामीज राइटर है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ज्ञानपीठ अवार्ड ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, जिसके फर्स्ट विनर रहे थे 1965 में जी शंकरा कुरूप जी, इनका नाम आप याद रखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है दामोदर मौजो को, ये कोंकणी राइटर है, इनका नाम भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी वॉन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, हैदराबाद शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कोडा। फ्रेंड्स 94th ऑस्कर अवार्ड्स 2022 के बारे में देख लेंगे। ये सेरेमनी हेल्ड की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, ये आपने याद रखना है। विनर्स के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है विल स्मिथ को किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है कोडा फिल्म को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है जेसिका चैस्टेन को द आइज ऑफ टेमी फाई के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है जैन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद 2023 ब्रेक थ्रो प्राइज इन मैथमेटिक्स? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी डैनियल एस स्पीलमैन। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है, मैथमेटिक्स की फील्ड में 2023 ब्रेक थ्रो प्राइज जीता गया है डैनियल एस स्पीलमैन के द्वारा, इनका नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ब्रेक थ्रो प्राइज जिसे जाना जाता है ऑस्कर्स ऑफ साइंस के नाम से, ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Who has been honored with सरस्वती सम्मान 2021? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए रामादर्श मिश्रा। तो फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान जो कि एक लिटरेरी अवार्ड है, ये दिया जाता है बाय के बिरला फाउंडेशन, ये आप याद रखिएगा। 2021 में सरस्वती सम्मान के विजेता रहे हैं रामादर्श मिश्रा। इन्हें ये अवार्ड इनकी पोयम मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। 2020 में सरस्वती सम्मान दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को इनके नोवेल सनातन के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान के फर्स्ट विनर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many people have awarded with the Ramon Magsaysay Awards 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 4। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि 2022 के रेमोन मैग्सेसे अवार्ड्स से 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड्स के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसे नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये अवॉर्डेड किया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर। 2022 में ये 4 लोगों ने रिसीव्ड किया है। सोधेरा ची जो कि कंबोडिया से बिलोंग करते हैं, बन्ना दैत्य मैड्रिड ये फिलीपींस से बिलोंग करती हैं,
गैरी बेंचगिब ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं और तदाशी हथौड़ी ये जापान से बिलोंग करते हैं। इनके नाम आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 विनर लिस्ट देख लेंगे फ्रेंड्स। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है इसमें रणवीर सिंह को फॉर मूवी 83, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है शेफाली शाह को जलसा मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 83 मूवी को, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन क्राउन्ड एज मिस इंडिया USA 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आर्या वोलवेकर। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है आर्या वोलवेकर ने। रनर अप रही है सौम्या शर्मा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सिनी शेट्टी। मिस इंडिया 2022 के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी विनर रही है सिनी शेट्टी और ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और रनर अप रही हैं रुबाल शेखावत, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who won the Laureus World Sportsman of the Year 2022 award? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टेपन। 2022 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विनर्स के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन, ये F1 रेसिंग ड्राइवर हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं, ये आप याद रखिएगा। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की विनर रही हैं एलेन थॉमसन हेरा, जो कि जमैकन एथलीट हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ब्रेक थ्रो ऑफ द ईयर अवार्ड जीता गया है एमा रेडुकैनु के द्वारा और ये एक टेनिस प्लेयर है, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द एबल प्राइज 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, डेनिस पी सुलिवान। एबल प्राइज 2022 इसके विनर रहे हैं डेनिस पार्नेल सुलिवान, ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और एबल प्राइज दिया जाता है द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन प्रिज्कर आर्किटेक्चर प्राइज 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दिबेदो फ्रांसिस कैरे। तो फ्रेंड्स प्रिज्कर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 जिसके विनर रहे हैं दिबेदो फ्रांसिस कैरे, ये बुर्किना फासो से बिलोंग करते हैं, इनका नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विल्फ्रेड ब्रूजर्ट। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जिसे जाना जाता है नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से, ये दिया गया है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूसर्ट को, इनका नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो कि दिया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has been selected for WHO award for tobacco control? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, झारखंड। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर और WHO अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल दिया गया है झारखंड को, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था झारखंड में 2012 में, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। WHO के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फाउंड किया गया था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल है करंट में टेड्रोस एडानोम, इनका नाम भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। लता मंगेशकर अवार्ड ये शुरू किया गया है लता मंगेशकर की फैमिली के द्वारा। लता मंगेशकर जो कि एक लीजेंडरी इंडियन सिंगर रही हैं, इनका 2022 में देहांत हो गया था, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इन्हें जाना जाता है स्वर कोकिला और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ईयर 2001 में, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has received the Sahitya Academy Award 2022 for the novel All the Lives We Never Lived? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अनुराधा रॉय। तो फ्रेंड्स साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ द लिटरेरी मेरिट के लिए दिया जाता है,
इंग्लिश लैंग्वेज में ये दिया गया है ऑल द लीव्स वी नेवर लिव्ड। नोवेल के लिए अनुराधा रॉय जी को, इनका नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और हिंदी लैंग्वेज में ये दिया गया है तुमादी के शब्द पोएट्री के लिए बद्री नारायण जी को, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। इसका प्राइस होता है कैश प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीस एंड अ कॉपर शील्ड, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और 2022 में ये 23 इंडियन राइटर्स को ऑनर्ड किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। साहित्य अकेडमी के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये फाउंड किया गया था 12 मार्च 1954 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये आप याद रखिएगा। यह अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया गया था ईयर 1955 में, ये भी आपने याद रखना है। और साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं करंट में चंद्रशेखर कामवर जी, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एना काबले डूबा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा फर्स्ट एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की विनर रही हैं एना काबले डूबा जी, जो कि केन्या से बिलोंग करती हैं और ये बन गई हैं वर्ल्ड की बेस्ट नर्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन 2022 बुकर प्राइज। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, शेहान करुणा टिलका। तो फ्रेंड्स शेहान करुणा टिलका जो कि श्रीलंकन ऑथर हैं, इन्होंने वॉन किया है 2022 का बुकर प्राइज अपने नोवेल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 2021 में बुकर प्राइज के विजेता रहे थे डेमोन गैलगट द प्रॉमिस नॉवेल्स के लिए, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। बुकर प्राइज एक लिटरेरी प्राइज होता है जो कि दिया जाता है बेस्ट नॉवेल को, और इसके फर्स्ट विनर रहे थे P.H. न्यूबाय, जिन्हें की ये प्राइज दिया गया था 1969 में, ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद 31st व्यास सम्मान अवार्ड। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, डॉक्टर असगर वजाहत। तो फ्रेंड्स 31st व्यास सम्मान अवार्ड 2021 जो कि दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत को इनकी बुक महाबली के लिए। फ्रेंड्स व्यास सम्मान अवार्ड एक लिटरेरी अवार्ड है जो कि दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन JCB प्राइज 2022 फॉर लिटरेचर। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, खालिद जावेद। फ्रेंड्स JCB प्राइज 2022 जो कि वॉन किया गया है खालिद जावेद के द्वारा, ये आपने याद रखना है। इन्हें ये प्राइज दिया गया है इनके नोवेल द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT वॉन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021 एंड 2022। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, IIT मद्रास। तो फ्रेंड्स IIT मद्रास ने 2021 और 2022 के लिए नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जीता है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian has won the Changemaker Award at the UN Sustainable Development Goals Action Awards। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सृष्टि बख्शी। तो फ्रेंड्स सृष्टि बख्शी जो कि एक इंडियन विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट है, इन्होंने वॉन किया है चेंज मेकर अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड्स, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which prominent leaders London home got the blue plaque honor? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ब्लू प्लेक ऑनर ये दिया जाता है लंदन की हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लेंगे, ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं और ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि मेंबर बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, How many personalities have been awarded with Padma Awards 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 128। तो फ्रेंड्स पद्मा अवार्ड्स 2022 के बारे में देख लेंगे। टोटल अवार्ड्स दिए गए हैं इसमें 128 पर्सनैलिटीज को, ये आप याद रखिएगा। पद्मा विभूषण जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ये दिया गया है 4 पीपल को। ये 4 पीपल हैं मिस प्रभा आत्रे, ये आर्ट से एसोसिएटेड है और महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, इनका नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स।
राधे श्याम खेमका। ये लिटरेचर से एसोसिएटेड है और यूपी से बिलोंग करते हैं और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है पोस्टमोस्टली, ये आप याद रखिएगा। जनरल बिपिन रावत जो कि सिविल सर्विस से एसोसिएटेड है, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है पोस्टमोस्टली। श्री कल्याण सिंह जो कि पब्लिक अफेयर्स से एसोसिएटेड हैं, ये बिलोंग करते हैं यूपी से, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखिएगा। सेकंड है पद्म भूषण, ये 2022 में 17 पीपल को दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के नाम देख लेंगे फ्रेंड्स। गुलाब नबी आजाद, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, साइरस पूनावाला जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखिएगा। और पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं 107 पर्सनैलिटीज को, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been selected for GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नारायण प्रधान। फ्रेंड्स, GD बिरला अवार्ड जो कि दिया जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ये फाउंड किया गया था 1991 में और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ये आपने याद रखना है। और 2022 में GD बिरला अवार्ड दिया गया है नारायण प्रधान को, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has been honored with the गांधी मंडेला अवार्ड 2022। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दलाई लामा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 2022 में गांधी मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया है दलाई लामा जी को, इनका नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जर्मन पेन अवार्ड 2022 जो कि जीता गया है मीना कंदासेमी के द्वारा, ये एक इंडियन ऑथर पोएट है, इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वेला ब्रेवरमैन जो कि एक एक्स इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश होम सेक्रेटरी रहे हैं, इन्होंने वॉन किया है फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ II अवार्ड, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है शैलेंद्र सिंह को 2019 में, आनंद बिलन को 2020 में और कुमार सानू को 2021 में इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, फहमीदा अजीम जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वॉन किया है पुलित्जर प्राइज 2022 इन द कैटेगरी ऑफ इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता गया है दिविता राय जी के द्वारा जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 में बेस्ट मूवी का अवार्ड जीता है पुष्पा द राइज मूवी ने, ये आप याद रखिएगा। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता गया है अल्लू अर्जुन के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2022 का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल जीता गया है रॉक्सी कॉल के द्वारा जो कि एक साइंटिस्ट हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड फॉर 2022 ये दिया गया है बारबारा मेटकाफ को, ये एक अमेरिकन हिस्टोरियन है और ये अवार्ड दिया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन्होंने रिसीव किया है गार्ड ऑफ ऑनर इन पेरिस, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हैदराबादी हलीम ने वॉन किया है मोस्ट पॉपुलर GI टैग अंडर फूड कैटेगरी, यह अवॉर्डेड किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वेंकी रामाकृष्णन जो कि एक नोबेल प्राइज विनर हैं, इन्हें ऑनर्ड किया गया है विद यूकेस रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, इन्हें ऑनर किया गया है UN एनवायरमेंट प्रोग्राम्स 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये आप याद रखिएगा। और ये अवार्ड यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, रवि कुमार सागर जो कि एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं, इन्हें ऑनर किया गया है डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 जो कि अवॉर्डेड किया गया है जनरल बिपिन रावत जो कि हमारे फर्स्ट CDS रहे थे। सेकंड, प्रसून जोशी जो कि एक पोएट हैं और अजीत डोवल को जो कि NSA हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैनरा बैंक वॉन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर इंडिया, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। कैनरा बैंक जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, इसके MD एंड CEO हैं LV प्रभाकर, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि मुंबई में है, इसने वॉन किया है अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस इन 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, SS
राजा मौली जो कि डायरेक्टर रहे हैं RRR मूवी के, ने वॉन किया है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स 2022। ये आप याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है कॉलिन फेरेल को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता गया है केट ब्लैंचेट के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 जो कि दिया जाता है इस स्कीम को लागू करने के लिए। फर्स्ट पोजीशन पे रहा है इसमें उत्तर प्रदेश, ये आप याद रखिएगा। सेकंड पोजीशन पे रहा है मध्य प्रदेश और थर्ड पोजीशन पर है तमिलनाडु, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, एंजेला मार्केल जो कि फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं, इन्होंने वॉन किया है यूनेस्को पीस प्राइज 2022 फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रेफ्यूजीज। नेक्स्ट, आलिया भट्ट ने वॉन किया है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। नेक्स्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल का एयरपोर्ट है, इसने वॉन किया है ASQ अवार्ड 2022 फॉर इट्स मिशन सेफ गार्डिंग। यह अवार्ड दिया जाता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2022 का गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा और ये अवार्ड दिया जाता है फॉर वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2022 में ये दिया गया है 4 पीपल को। फर्स्ट है राधिका बत्रा जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। सेकंड है उर्सुला वॉन देर लेयन जो कि यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं और थर्ड है वेनेजा नेकाटे जो कि युगांडा से बिलोंग करती हैं और फोर्थ है जहरा जोया जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करती हैं। इन चारों के नाम आपने याद रखने फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने वॉन किया है आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022, ये आपने याद रखना है। उत्तर प्रदेश जिसने की ऐड किए हैं 28,728 हेल्थ फैसिलिटीज टू नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जेनेसिस प्राइज 2022 के विनर रहे हैं एल्बर्ट बोर्ला जो कि CEO और चेयरमैन हैं फाइजर के जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये आपने याद रखना है। और ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज एफर्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कोविड-19 वैक्सीन, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, रामकृष्ण मुकाविली ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें की रिकॉग्नाइज किया गया है एज ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायोनियर और वाटर मैनेजमेंट, ये भी आप याद रखिएगा। ये रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं बाय यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ जल शक्ति 2018 में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, असम वैभव जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का, ये दिया जाता है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी होती है असम वैभव, ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है और रतन टाटा ने ये अवार्ड जीता है, ये आप याद रखिएगा। असम सौरव सेकंड कैटेगरी होती है और थर्ड कैटेगरी का अवार्ड होता है असम गौरव। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। 2022 से अब तक के अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर करने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।